बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल एंगल और को टर्मिनल एंगल्स। जनरल एंगल्स या को टर्मिनल एंगल्स। देखें, को टर्मिनल को हम डिफाइन कर लेते हैं। टू आर मोर एंगल्स having same initial and terminal sides are called co-terminal angles। कि ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और देखें ना, एंगल जब हम जाहिर करते हैं ना तो ऐसे होता है ना, ये उसकी इनिशियल साइड है और ये क्या है, ये उसकी टर्मिनल साइड है। ये तो ये एंगल देखें, ये एंगल क्या है, ये इनिशियल साइड और ये उसकी टर्मिनल साइड। अब अगर मैं एक एंगल यहाँ से लेता हूँ कि ये एंगल इनिशियल साइड से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आके ये यहाँ आके ख़त्म हुआ। अब देखें, इस एंगल की टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड क्या है, वही है जो पहले एंगल की थी, और ये कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, देखें यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, और उसकी टर्मिनल साइड ये वही है। तो देखें, इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए सेम इनिशियल और सेम टर्मिनल साइड्स आ रही हैं। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, को टर्मिनल। कि ये दो एंगल कैसे हैं, को टर्मिनल एंगल्स हैं। क्लियर हो गई कि जिन एंगल्स की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम होगी उन्हें हम को टर्मिनल का नाम देंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, ये देखें, यहाँ पर ये हुआ कि ये दूसरा एंगल जो है, ये पूरा एक इसने सर्कल कंप्लीट किया है। सर्कल कंप्लीट करने के बाद वापस वो टर्मिनल साइड पे पहुंचा है। तो इसमें और इसमें फ़र्क कितना पड़ा, ये थीटा है तो ये एक सर्कल का एंगल बढ़ गया और साथ थीटा है। तो ये द टू एंगल्स आर थीटा एंड थीटा प्लस 2 पाई। आपको पता है ना कि पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है ना, या 360, या इसे हम डिग्री में लिखना चाहें तो थीटा प्लस 360 लिख सकते हैं ना। अगर और बढ़ा के लिखते, ये तीसरा मैं एंगल बताता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से अगर चलता है एक रेवोल्यूशन, फिर ये दूसरी रेवोल्यूशन और फिर यहाँ पहुँचता है, तो अब ये कितना होगा, ये देखें, एक रेवोल्यूशन, फिर ये दूसरी रेवोल्यूशन और फिर ये एंगल। तो यानी थीटा प्लस 2 इंटू 2 पाई, या फिर थीटा प्लस 2 इंटू 360। तो आप इसी तरह से रेवोल्यूशन, को टर्मिनल में रेवोल्यूशन बढ़ाते जाएं, इनिशियल और टर्मिनल साइड तो वही रहेगी। सो general angle for theta is theta plus 2n pi, where n belongs to z। ये n इंटीजर है, या फिर थीटा प्लस k इंटू 360। यहाँ पर k भी इंटीजर है, जनरल फॉर्म अभी ना। ये देखें, n को 1 लेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, n को 2 लेंगे
तो 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा। n को 3 लेंगे तो 3 इंटू 2 पाई हो जाएगा। 4 लेंगे तो 4 इंटू 2 पाई हो जाएगा। तो वही है ना। तो ये जो है ये को टर्मिनल है। थीटा प्लस 2n पाई इज को टर्मिनल टू द एंगल थीटा। कि थीटा और ये एंगल क्या है, ये क्या है, को टर्मिनल है। आल्सो थीटा प्लस के इंटू 360 इज को टर्मिनल टू द एंगल थीटा। तो ये आपने जनरल एंगल की फॉर्म में भी बता दिया कि को टर्मिनल आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब आप देखें, ये क्वाड्रेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, फिर उनके स्टैंडर्ड एंगल के बारे में कि स्टैंडर्ड एंगल्स क्या मुराद है। ये देखें, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छी तरह से आपने देखना है ताकि आपको इजीली जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आना शुरू हो। ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x नेगेटिव होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है जबकि y नीचे नेगेटिव होता है। अब आप ये देखें कि अगर कोई एंगल पहले क्वाड्रेंट में है तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। ये एंगल कितना है, 0 का एंगल है और ये 90 का एंगल। ये बात याद रहे कि ये दोनों एक्सिस जो हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। 90 का एंगल बन रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 90 तक, या अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो 0 to π/2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। और अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो फिर वो 90 से 180 के दरमियान होगा। ये 90 और ये 180, या रेडियन में लिखेंगे π/2 से पाई के दरमियान। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 180 से लेके 270 डिग्री के दरमियान होगा, या पाई से लेके 3π/2 तक। ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फिर ये 270 से लेके 360 तक होगा, या 3π/2 से लेके 2π तक। तो ये क्वाड्रेंट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि एंगल कहाँ पे लाई करता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसकी मैं मिसाल ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे देखें, मिसाल ये अगर कहा गया कि जी से 210 का एंगल है, तो बताएं किस क्वाड्रेंट में होगा। तो 210 अब देखें ये किस किस के दरमियान आ रहा है, 180 और 270 के दरमियान का एंगल है ना। 180 270 के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये 180 का एंगल, 180 में 30 ऐड करेंगे तो ये 30 एंगल, तो ये एंगल बनेगा 210 का। ये देख लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड में आ रहा है। तो लोकेशन काउंट करती है कि आपको पता होना चाहिए कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और वजह क्या है।
माइनस में होता, ज़रा सोचें ज़रा, अगर ये -210 होता, मैं आपको बता चुका हूँ ना माइनस में क्या करते हैं, आप डायरेक्शन को एंटी क्लॉक के बजाय क्लॉकवाइज लेते हैं। ज़रा चेक करें, माइनस में जब जाएगा तो फिर ये बात उलट हो गई। यहाँ से चला ये 90, ये 180 और 180 बाद 30 और लेंगे तो ये 210, यानी अब ये एंगल यहाँ आ रहा है, तो ये बनेगा -210। तो दोनों में फ़र्क पता चल गया कि अगर प्लस का 210 है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लिया आपने, जबकि अगर नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को लेना है। तो फिर आपको पता चलेगा कि एंगल किधर पे आ रहा है। तो यहाँ पर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था, जबकि यहाँ पर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये एंगल की लोकेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एंगल लाई किधर कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्वाड्रेंटल एंगल्स तो आपको मालूम होने चाहिए। क्वाड्रेंटल एंगल्स यानी 0, 90, 180, 270 या 360 और called quadrantal angles। कि ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। वजह क्या है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट के ऊपर आ रहे हैं ना, ये एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। 0 का एंगल देखें ये है, 90 के एंगल ये है, 180 के एंगल ये है, 270 के एंगल नीचे ये आ रहा है, 360 वापस ये आ गया। तो ये इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं कि दीज आर द क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्लियर हो गई ये बात। अब हम ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज की बात कर लेते हैं। ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज देखें, अगर एक राइट ट्रायंगल लेता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी, जिसमें ये देखें एक 90 का एंगल है, ये सी पर मैंने 90 डिग्री का एंगल लिया है। ये राइट ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं। अब देखें कि ये एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा एंगल लिया जा रहा है। अगर मैं ये एंगल थीटा का नाम देता हूँ, ए पर बनने वाला एंगल अगर थीटा है, तो एक बात याद रखनी है अपने, राइट ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। यानी ये क्या चीज़ है, दिस इज़ हाइपोटेन्यूस। और जो थीटा एंगल जो कंसीडर कर रहे होते हैं, उस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो तीसरी साइड बचती है वो बेस होती है। पहचान याद रहेगी। जो एंगल आप ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, उसके सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, और जो थर्ड साइड बचेगी वो बेस। अब ज़रा देखें, ये डिफाइन हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को। ये 6 रेशियोज़ हैं। साइन ऑफ थीटा फार्मूला ये है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर अगर मैं ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कह दूँ, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कह दूँ, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कह दूँ, तो परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूस सी है, तो ये देगा ए बाय सी।
इस तरह कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस देख लें क्या है, बी है, हाइपोटेन्यूज सी है, इसे लिखेंगे बी बाई सी। फिर टेंजेंट थीटा, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ए बाय बी। ये देखें ए परपेंडिकुलर और बी बेस, और ये तो 3 रेशोज हैं। उसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। ये कोसिकेंट एक्चुअली क्या है, ये देखें, ये रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन का रेसिप्रोकल है तो सी बाय ए हो जाएगा। ये देख लें, ये ए बाय सी था तो ये सी बाय ए हो गया। फिर सीकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल है 1/cos, ये सी बाय बी हो गया। और फिर कॉट, कॉट ऑफ थीटा, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा बी बाय ए। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ किसी भी ट्रायंगल की आप बना सकेंगे इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए। चलें, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।